नहीं आए थे। एक बार और लिख लीजिए एक चीज़ और, ए XOR बी क्या होता है लिख लीजिए। क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। इनका सेवा खातिर करना पड़ रहा है हमको अच्छे से, ठीक है ना। ए, इसको XNOR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XOR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XOR। ये क्या होता है? XNOR होता है। क्या होता है? XNOR। XNOR ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। गोला दे के बीच में प्लस लिखा हुआ है तो XOR है, और सर्कल बना के डॉट दिया हुआ है तो क्या है? बोलो यार। XNOR। ये होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ए बी प्लस ए बार बी बार। अब क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट के थ्रू ही करा देते हैं तुमको। मैं बोलूं फाइंड करो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ए XOR बी का कंप्लीमेंट। ए XOR बी का कंप्लीमेंट सॉल्व करके बताओ। सीधे कैसे लगाओगे? एंड और में है क्या? तो फिर तो पहले उसको सॉल्व करो, अंदर वाले को। अरे भाई एंड और के फॉर्म में लिखोगे कि नहीं? ऐसा तो रूल नहीं बताया है कंप्लीमेंट करने के लिए। XOR होगा तो उसको ये कर दोगे वो कर दोगे, ऐसा तो नहीं बताया हम। जल्दी करिए। 0 आ रहा है, वेरी गुड। कुछ ना आए तो 0, कुछ ना हो तो क्या करेंगे सर? 0 बोल देंगे। अबे XOR का कंप्लीमेंट XNOR होता है। देखो सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो ये हो गया ए बार बी प्लस ए बी बार का कंप्लीमेंट करना है ना, यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से इसका कंप्लीमेंट आएगा तो ये लिख देंगे, ठीक है ना। बट अभी देखते हैं कैसे, क्यों। हाँ हाँ, ए बी बार ना, ठीक है। चलिए अब कंप्लीमेंट लेना है। अब कंप्लीमेंट लगा दो, रूल लगा दो। क्या था रूल सर? ईच वेरिएबल को कंप्लीमेंट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस देंगे, और प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि एंड वाला ऑपरेशन करेंगे। ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। क्लियर है सर? इतना लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। सर्किल में डॉट बी का वैल्यू बी बार है ना यहाँ पे, ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी। सॉल्व करो, ए को मल्टीप्लाई करो उसमें, जल्दी करो जल्दी करो। ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार। ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा ख़त्म। बोलो क्या आया? ए बी प्लस ए बार बी बार। और ए बी प्लस ए बार बी बार को क्या बोलते हैं सर? ए XNOR बी बोलते हैं। यानी कि कल की क्लास में शायद लिखाया था, बट अब लिख लो रिजल्ट के फॉर्म में, कि XOR का जब आप कंप्लीमेंट करेंगे ना, XOR का जब आप कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? XNOR मिलेगा। ये इसलिए करा दिए कि थोड़ा सा कंप्लीमेंट का तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो गया। बोलो, कंप्लीमेंट का प्रैक्टिस भी हो गया। कंप्लीमेंट का प्रैक्टिस करा दिया। कुछ नहीं है सर, रीजनिंग है। एक रूल सेट कर दिया गया, आपको बता दिया गया है ऐसे ऐसे करना है। आप उस पर खेलिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कल भी बताए थे, कोई भी चीज़ जब तुम नोट्स खोलोगे ना कुछ दिन के बाद, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे थे। तो अपने लैंग्वेज में जैसा भाषा तुमको समझ में आता है, मैथिली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी या जो भी भाषा तुम पढ़ते हो, उस लैंग्वेज में आप उस बात को लिखो कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आपको नोट्स कुछ समझ में नहीं आएगा सर, हवा नहीं लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए XNOR का कंप्लीमेंट करेंगे ना तो क्या देगा सर? XOR देगा। क्या देगा? करके देख लो। प्रैक्टिस करना चाहते हो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर से इतना? चलिए इस बात पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे लिए, जिसमें तुमको मेहनत करना पड़े अच्छे से। हटा देना बाबू, बोलो। एक क्वेश्चन है, देखिए। जितना करा रहे हैं उतना भी अगर आप ढंग से कमांड कीजिएगा, उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए बी। जब भी इस तरह से बड़ा कुछ दिखे ना, तो वेरिएबल चेंज कर लो, कुछ मान लो। जैसे ए एक्सॉर बी को तुम एक्स मान लो, ए एक्सॉर बी को क्या मान लो, एक्स मान लो। फिर काम करो, आगे चलो। हाँ, ऑप्शन दे दें। ए का एक्सॉर है बी के साथ, फिर उसका एक्सॉर है किसके साथ, ए बी के साथ। चलिए, ऑप्शन ए प्लस बी, ए प्लस बी बार पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 1। If a b bar plus a bar b is equal to c, then a c bar plus a bar c is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन कितना आ रहा है, कितना, ए बी प्लस ए बार बी बार। हमसे कम ऑप्शन भी देख लो भाई, सर उठा के ऊपर। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, आप बस डर रहे हैं, कुछ नहीं है, आपको डर लग रहा है। अरे भाई आप ये बताइए कि आप ए एक्सॉर बी को लिख सकते हैं क्या सॉल्व करके? बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का इसको, बट मैं सिंपल वे में बताता हूँ। हटा दें क्या इसको, थोड़ा हटा देते हैं, चलिए आपके पास है। अब देखिए, 2-3 तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हैं। देखिए, आपको चीज़ें आसान कब दिखेंगी, जब कुछ वेरिएबल मान लीजिए ए एक्सॉर बी को मैंने बोला कि ये एक्स था, क्या है एक्स, और ए बी को मैंने बोला ये क्या है। तो अब क्या बन गया क्वेश्चन आपका, एक्स एक्सॉर वाई बन गया क्या? जल्दी बोलो यार, अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो, रुलाओगे क्या? अरे रिप्लाई करोगे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, बोलो, कुछ और पढ़ा दें तुम लोग को। बड़ी डिजिटल चिल्लाए रहते हो, कंट्रोल पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो भाई। रिप्लाई नहीं कर रहे हो मुझे से, देखो उधर से तुम लोग सोर्स हो ना एनर्जी के, एनर्जी नहीं मिलेगा हम सो जाएंगे। बोला करो, ठीक है। देखो ध्यान देखो, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या किए हैं? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना, आसान कर लिए ना, चलो ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला तो पता है आपको, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार होगा, पता है कि नहीं पता है? अब x तो पता है आपको क्या दिया हुआ था, a एक्सॉर b, यानी कि a एक्सॉर b का होल बार नहीं है क्या यहाँ पे? अरे बोलो भाई। और ये y है ना, y क्या दिया हुआ था, a b दिया हुआ था, तो अभी इसको a b लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस x क्या था, a एक्सॉर b ना, y बार करना होगा तो क्या करेंगे,
ए बी का बार। अरे बोलो भाई, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको नहीं दिख रहा है इसलिए हम कैसे कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? बताइए ए एक्स और बी का बार क्या बोलेंगे? ए एक्स नॉर बार बोलेंगे क्या? ए एक्स नॉर बी बोलेंगे क्या? और ये क्या हो गया? ए बी प्लस, क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बाबू। ए एक्स और बी को क्या लिखेंगे? ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हो गया। ये क्या था? ए बी बार था, तो ए बी बार को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? ए बार प्लस का बी बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए बार बी बार। अब देखो कितना आसान हो गया, हर जगह बार बार दिख रहा है, तुम कंप्लीमेंट दिख रहा है ना, कितना आसान हो गया। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हाथ रख के ऐसे नहीं सोच सकते, देखो ऐसे सोचेंगे कि नहीं? कितना लिखें यार, थक गए। ए बी क्या होगा भाई? इनका दुश्मन तो यहाँ पे है ही, जीरो नहीं कर देगा। अरे कितनी बार लिखोगे, थक जाओगे सर। कितना लिखें, कितने बार छापें झूठ मूठ का? ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए इंटू ए होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ए बी इंटू ए बी ए हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे ये बना देगा जीरो। आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बाबू, ध्यान से देखो। इसको पकड़ो ना, एक को पकड़ो करके देख लो। ए बार बी इंटू ए बार जीरो हो जाएगा क्या? यस सर बोल रहे हैं, वाह। ए बार बी ए बार बी ही तो रहेगा, क्योंकि ए बार इंटू ए बार क्या होगा? ए बार होगा। बोलो यार, हाँ ए बार बी। इसी को देखो, इसी को पकड़ कर रखो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो। ए बार बी इंटू बी बार, बी है और बी बार मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? जीरो। ए बी बार ए बार, ए बी बार बी बार, बी बार दो बार आ रहा है, एक ही बार रहेगा। ए बी बार कहां पे सर? कहां पे? जल्दी बोलो यार। फर्स्ट स्टेप, दूसरा सेकंड, यहां से थर्ड में, यहां पर। हाँ बोलो, हाँ क्या दिक्कत है? कहां पे ए प्लस बी होगा? यहां पर। क्यों ए प्लस बी होगा? ये पूरे का होल कंप्लीमेंट है ना। हाँ तो कंप्लीमेंट लिए ना, कैसे लेते हैं कंप्लीमेंट? ईच वेरिएबल का कंप्लीमेंट करो और एंड को और करो, क्या दिक्कत है? कंफ्यूज हो गए तुम? कंप्लीमेंट लेने नहीं आता है? ए बी का होल बार है ना भाई, ए बी का होल बार है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ए और ए में से कॉमन ले सकते हैं क्या? अरे दिख रहा है कि पास में लिखेंगे तब दिखेगा। ए और ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? बी प्लस बी बार प्लस ए बार बी होगा कि नहीं? बी प्लस बी बार क्या होगा? 1 हमेशा। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए बार बी। क्या लगेगा यहाँ पे? क्या लिखें इसको? कौन सा थ्योरम? ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी लिख दें। कौन सा थ्योरम? थ्योरम बताओ। रिडंडेंट लिटरल थ्योरम। ए बार बी, ए बार को हटा दो, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तुम्हारा यहां तक आया था क्या सोनू? हाँ इतने आगे, बस फंस गए, ऑप्शन में था ही नहीं। तो सोचना चाहिए था, कुछ लगेगा नहीं लगेगा, क्या करोगे? इसीलिए अगर थ्योरम नहीं पता है तो तुम्हारा ऑप्शन कभी मैच करेगा क्या बाबू? जल्दी बोलो, ऑप्शन कभी मैच करेगा क्या? तो क्या था ऑप्शन? ए प्लस बी किस ऑप्शन में था सर? बी में था। अगर ये ऑप्शन में होता और ये भी ऑप्शन में होता, ध्यान से देखो, अगर ये भी ऑप्शन में होता, समझना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तुमको, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है इसको। ये भी ऑप्शन में होता, ये भी ऑप्शन में होता है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसमें बोलता कि दोनों सही है। तो कौन सा आंसर सही देते हैं? सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट तक जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो वाला। अगर दो ऑप्शन हो सकता है तो
ठीक है ना, हाँ दिक्कत हो जाएगा, फिर नहीं होता है वैसे, जनरली क्वेश्चन नहीं देते हैं। आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद अब आपका फाइनल आंसर आया ए, अब ए को क्या सिंप्लीफाई करोगे, बोलो ए को क्या सिंप्लीफाई करोगे, ए बार का ए बार लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं तुम लोगों का, ठीक है ना। समझे भानुप्रिया, कलम कम चलाना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है, नहीं तो पेज भर जाएगा, टॉपिक बहुत टफ लगेगा, ठीक है ना, लगेगा कितना कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो मेंटली करना है काम को, ठीक है। ए बी इंटू ए बी ही रहेगा, अगर कोई एक वेरिएबल है उसका कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा, ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। जेई का बच्चा लोग नहीं कर पाएगा, दिक्कत है ये लोग करने में, डिप्लोमा वाले लोग से नहीं होगा, देख के ही डर जाएंगे। चलो उस क्वेश्चन करो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। जिसको कंप्लीमेंट निकालने आता है ना, जो मेरा तरीका सिखाया हुआ है, वो कम टाइम में क्वेश्चन करेगा, जो डिमॉर्गन्स लगाएगा उसको बहुत टाइम लगने वाला है। हम सबको बुलाए थे, पुराना नया सारे बच्चों को मैंने मैसेज किया था सारे ग्रुप में, कहाँ कोई आया। आके पढ़ लेता लोग, फायदा हो जाता। उनको लगता है कि उनको आता है, क्या जरूरत है पढ़ने का। मैसेज अच्छा लड़कियों के ग्रुप में नहीं आया था, हाँ अच्छा तो लड़की तो कोई है भी नहीं ना आने वाली, वो दोनों गेट का तैयारी कर रहे हैं, करुणा और राखी जो हैं, और तुम्हारी दोस्त है नहीं, संन्यास ले चुकी है वो, एक के घर में शादी चल रहा है। एग्जाम देने गए, काजल गई थी, नाम में होगा लेकिन मेरे ही से जोड़ दिया, और चश्मा जो पहनते हैं उधर चश्मा ने पतले पतले ना है, सामने बुलावा में जा। कौन है तुम्हारी दोस्त? सामने नहीं आते थे सब डीसी सर के पढ़ने के लिए, ध्यान नहीं हमको। जो तुम्हें लिखते थे सर, बताओ, राखी ये इसके साथ बैठती थी, इसको नहीं पता कौन है वो, बट तुम पीछे बैठ के तुमको सब पता है कौन है वो। छोटा छोटा लिखती थी, पतली पतली थी, अरे बच के रहो तुम लोग यार इससे। ऑब्जर्वेशन तगड़ा है इसका, इतना ऑब्जर्वेशन यहाँ हो जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, ए इंटू ए होगा, तो इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, बोलो इतना नहीं लिखना पड़ेगा। देखो बाबू, प्रैक्टिस अच्छा होगा ना तो ये दो काम नहीं करोगे अलग से, ठीक है ना, क्यों एक्स्ट्रा एक्स वाई मानना और करना। बोलो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते, बोलो भाई डायरेक्ट इसको लिख लेते, एक स्टेप में यही रहने देते, फिर कंप्लीमेंट कर देते, यानी कि ये वाला स्टेप लिखते हैं ना डायरेक्ट, बोलो ये वाला स्टेप लिख लेते डायरेक्ट, कोई बात नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लिए क्या? हाँ सुनो, इसको किए, इसको अरे क्वेश्चन करो यार। अब देखिए, अब कुछ लोग दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, कल नहीं आए थे इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जाके वीडियो देखेंगे तो बनाएंगे, क्यों आशीष? हाँ ऐसा सोच के बैठिएगा तो कभी नहीं सोच पाइएगा, कभी सीख नहीं पाइएगा। एकदम खुले दिमाग से, सर ने बता दिया फॉर्मूला, अब करिए काम करिए अपना। कॉम्प्लीमेंट लेने में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बी आ रहा है क्या? ऑप्शन बी, आंसर बी? दोनों ही बी है। चलो बहुत आसान है सर। क्यों आसान है सर? सी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दो वहां पर, ए इंटू सी का बार, तो सी कितना है? ए बी बार प्लस ए बार बी है, तो इसका क्या करना है? क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट, प्लस बात नहीं
ए बार और सी कितना है ए बी बार प्लस ए बार बी। चाहें तो इसको तुम एक्सॉर सोच सकते हो कि एक्सॉर दिया हुआ था, क्या होगा एक्सॉर का कंप्लीमेंट एक्सनॉर होगा। एक्सनॉर को डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंप्लीमेंट लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कंप्लीमेंट लो। कैसे लेते हैं कंप्लीमेंट? अरे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीमेंट कैसे लेंगे? ईच एलिमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सम में लिखेंगे, सम को मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जल्दी बोलिए सर। तो क्या लिखेंगे? ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार, कोई दिक्कत? प्लस ये तो हो गया जीरो, नहीं हो गया जीरो? अरे हुआ कि नहीं? हो गया जीरो। और ये क्या हो जाएगा ए बार बी। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी। सोचिए कितना लिखेंगे? ए बार को ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ए बार को बी से बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार बी बार आएगा, बी को ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी को बी बार से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ ए बार बी लिखा हुआ है। ए को ए बार से किए जीरो हो गया, ए को ए बी से किए तो ए बी आएगा प्लस ए बार बी आएगा, बी यहाँ कॉमन लिए, ए प्लस ए बार क्या होगा सर 1, तो बी आंसर आ गया। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? जो कंप्लीमेंट लेने आएगा जिसको, वो फास्ट काम करेगा, जिसको नहीं आएगा वो स्लो काम करेगा, क्योंकि स्टेप्स बढ़ जाएंगे सर। हो गया? लिख लिया? एक दो और क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको एसओपी फॉर्म बताते हैं क्या होता है। मोर देन इनफ है आपके पास। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जो पावर ग्रिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन वगैरह रखिए ढंग से, नॉन टेक्निकल को अच्छा करके जाइए। सोचिएगा एसएससी जेई वाला रीजनिंग आएगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, रीजनिंग का लेवल अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और मैथ्स भी है तो मैथ्स को भी करके जाइए। टेक्निकल आप कर लेंगे सर, उनको बोल रहे हैं जो लोग पढ़ते हैं टेक्निकल ना, ये लोग एसएससी जेई की तैयारी करे गए हैं ना, वो टेक्निकल कर लेंगे। तो दिमाग खुला रखिएगा, अच्छे से को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, टेक्निकल के लिए आप टेंशन मत लीजिए। कोई टॉपिक आपको लगता है कमज़ोर है तो उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। एक दिन पहले सारा सब्जेक्ट को एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। 17 को एग्ज़ाम है, 16 को देख लीजिएगा सरसरी नज़र से, मतलब कि सिंपली ऐसे ही देख लीजिएगा। कोई टॉपिक आपको कमज़ोर लगता है तो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला, शॉर्ट नोट्स जो भी है, इसलिए हम बोलते हैं डायरी बनाया करो, ठीक है ना। एक दिन में आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाएँ, ऐसा आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमको सब आता है, ये नहीं आता, इसको हम देख के जाएंगे, ये मेरा कमज़ोर पॉइंट है, ठीक है ना। बाकी टाइम आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं तो घर पे जाके भी फिर अगेन 1 घंटा 2 घंटा इसके ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा दे सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैथ्स वगैरह थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ाइए उसमें, उसको करिए अच्छे से तैयारी, ठीक है। आज कौन सा डेट हो गया? 13, 14, 15, 16 को भी क्लास लोगे तुम लोग? ले सकते हो? नहीं लोगे? 16 को नहीं लोगे तो कल परसों ले लो बस क्लास, चलो 15 तक ले लेना क्लास, 16 17 छुट्टी कर देंगे, ठीक है। 2 दिन छुट्टी रहेगा, एग्ज़ाम है, 15 तक क्लास ले लीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर भी गेट्स वगैरह करा देते हैं हम, जल्दी करिए, एक दो क्वेश्चन और, फिर इसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, 2 ही दिन का क्लास है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पी क्यू आर, पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल पी आर बूलियन वेरिएबल्स, देन p प्लस क्यू बार प्लस पी बार आर बार प्लस क्यू बार simplifies to ऑप्शन ए p डॉट क्यू बार, ऑप्शन बी पी आर बार, ऑप्शन सी पी क्यू बार प्लस आर, ऑप्शन डी पी आर बार प्लस क्यू, पी आर बार प्लस क्यू। बन जाएगा बाबू, देख के बताओ, ट्राई करो। जल्दी करिए। हाँ देख लिए क्या तुम? नज़र तेज है क्या तुम्हारा? इसका नज़र तेज है ना, जो सोचता है ढंग से, जो देखता है ढंग से, वो कर लेगा, ऐसे कर लेगा ऐसे क्वेश्चन। तुमको चाहिए ना पास में दिखेगा तब दिखेगा, हाँ? पास से काम नहीं चलेगा। बोलो, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया बाबू, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव दिख गया इसको। कैसे? क्यू बार, और यहाँ भी क्या है? क्यू बार, यही दिखाया है, पी कॉमन। चलो कोई बात नहीं, चलिए ऊपर देखिए, ये क्यू बार दिखा ना, दो बार है ना, एक ही बार तो लिखेंगे इसको, प्लस जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से p बचा, यहां से पी बार आर बार, बोलो, इनटू पी क्यू बार प्लस पी आर। ये तो हो गया 0, नहीं हो जाएगा? ये क्या बचा? क्यू बार पी क्यू बार प्लस पी आर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, ये पी क्यू बार ही रह जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? पी आर क्यू बार। एक मिनट सुनो, क्यू बार कॉमन ले लें क्या बाहर? बोलो क्या बचेगा? p प्लस पी आर। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, p कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस
आर। 1 प्लस समथिंग क्या होता है? 1 ही होता है। तो क्या बच गया? कौन सा फॉर्म स्टैंडर्ड? a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। कॉमन वाला एक बार लिखेंगे, जो बच गया सो मल्टीप्लाई। ये सिखाए थे, बोलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हैं। सीक्वेंस में देखिएगा वीडियो, सीक्वेंस में पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक। हो गया प्रैक्टिस जितना करना था। अब आप क्वेश्चन करिएगा, आसान आसान क्वेश्चन आपको दिखेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो वीके मेहता वगैरह या बीएल थेरेजा में जो भी दिया होगा उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। कितना भी बार लगा के दिया हो ना, डरना नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। खतरनाक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, जैसे इसी में बताते हैं कैसे दिखेगा। इस तरीके का कुछ दिखेगा। यहाँ कम्प्लीमेंट होगा, फिर इस पूरे पे कम्प्लीमेंट होगा, फिर इस पूरे पे कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। एक मिनट, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस पे कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना, फिर इस पे कम्प्लीमेंट होगा, इस तरह करके कुछ होगा। घबरा जाओगे क्या तुम? अरे घबराओगे क्या? ऊपर से सॉल्व करेंगे सर। कहाँ से? ऊपर से सॉल्व, कम्प्लीमेंट ऊपर से हटाना शुरू करेंगे। करो तो, इसको करो तो देखें कितना तुम कर पाते हो। कभी नहीं डरना सर, कभी नहीं डरना है। कम्प्लीमेंट आपको सिखा दिए, बात खत्म। करो तो इसको, देखो तो अपने से बना दिए क्वेश्चन। चलो रैंडम, आंसर नहीं पता इसका, बट चलिए करिए, खुद से करिए। हाँ देखिए, पी क्यू बार है ना, पी क्यू बार के ऊपर एक और बार लगा हुआ है यहाँ पे। पी क्यू कम्प्लीमेंट के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो फिर इन दोनों के मल्टी, ये जो ब्रैकेट है इनके ऊपर भी कम्प्लीमेंट है, ये भी कम्प्लीमेंट है। सोचो, ऊपर से सॉल्व करना सर, ऊपर से, अंदर से नहीं, नीचे से नहीं सॉल्व करना। कहाँ सॉल्व करना है? ऊपर से कम्प्लीमेंट हटाना है। ऊपर से कम्प्लीमेंट हटाने से क्या होता है ना, कम्प्लीमेंट से कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? कट जाता है, कुछ कम्प्लीमेंट कट जाएगा। चलो ठीक, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं कराया ना इससे पहले? यही था ना? ठीक है चलिए करिए। कहे बाबू आगे सुनो। अबे तो यही पूछा जाएगा ना आपके एग्जाम में, बड़ा बड़ा वाला थोड़ी आएगा। सबसे छोटा यही दिख रहा है ना तुमको अभी तक में, यही सब तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। वो तो प्रैक्टिस करने के लिए, आपके मन से डर हटाने के लिए वैसे क्वेश्चंस को करा रहे हैं हम। हमको पता नहीं आएगा आपके एग्जाम में उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। कितना आसान है भाई, देखो ना यार, कुछ कुछ निकल रहा है क्या? निकल तो रहा है। एक्स बार कॉमन नहीं आ रहा है क्या? क्या यार तुम लोग भी अजीब बात करते हो। एक्स बार कॉमन आया कि नहीं आया? फर्स्ट और थर्ड में से तो क्या हो गया? वाई बार। यहां से भी कॉमन आ सकता था, वाई भी कॉमन आ रहा है ना, तो एक्स बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या हो गया? एक्स वाई। बोलो, सॉल्व करो। वाई बार कितना हो गया? 1। क्या बचा? एक्स बार प्लस एक्स वाई। लगाओ ना, रिडंडेंट इंटीग्रल थ्योरम। नहीं लगा सकते हो क्या बाबू? एक्स बार प्लस वाई नहीं होगा क्या? होगा। तो कुछ और भी ऑप्शन आ रहा है क्या? यही आएगा ना। y प्लस एक्स बार
अबे क्या है जी, y प्लस एक्स बार प्लस वाई, क्या मतलब हुआ इसका? 2 प्लस 4, 4 प्लस 2, क्या भाई ड्रीम टड़वा रहे हो तुम? क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ हाँ, आंसर चेंज आ जा रहा है। अरे करके देखो ना, चेंज आ रहा है क्या? वाई बार प्लस वाई बार इंटू एक्स बार, यही आ रहा है। हाँ करो, क्या हो गया? वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार, ऐसा आ गया क्या? तब तो 1 प्लस एक्स बार का मतलब 1 हो गया ना, तो वाई बार आंसर आना चाहिए। फिर तो गलत कर रहे हो तुम, ठीक से देखो। हाँ, एक्स बार प्लस वाई, कॉमन नहीं लेना है, रिडंडेंट। तुम वाई कॉमन ले लिए हो, हाँ वही तो, यहाँ वाई कॉमन आएगा। इधर एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई है, वाई कॉमन नहीं ले सकते हैं। तू करके देख क्या आंसर आ रहा है। हमको तो वाई बार अब एक एक बंदे का तुम नोटबुक चेक करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीख रहे हैं ना, पहली बार पढ़ रहे हैं। पढ़ दो को फ्री का मार्क्स है कि नहीं, जल्दी बोलो यार। अरे फ्री का मार्क्स है कि नहीं, फेंका हुआ मार्क्स है कि नहीं, बोलो। बस उठा लेना है, बोलो। खाली याद रखना, याद होना चाहिए 3 ठो थ्योरम शुरू वाला। ए इंटू ए बार 0 होता है, ए प्लस 1 प्लस ए 1 होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, ठीक है ना। इसे बात बस याद रखना है, फ्री का मार्क्स है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते जाओ, थोड़ा सा अगर पैटर्न दिख रहा है तो पैटर्न कर लो। हमेशा जब भी आपको लगे कि बिना थ्योरम का सॉल्व करेंगे तो बड़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी से पहले वाला क्वेश्चन था, है ना, 3 ठो मल्टीप्लिकेशन में था, बड़ा बड़ा टर्म, पक्का उसमें कुछ ना कुछ क्या है, थ्योरम व्योरम लगेगा, कुछ रिड्यूस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। ये हिंट होता है। देखिए, p प्लस क्यू बार प्लस आर बार ऑन है क्या? हाँ, इंटू p प्लस क्यू बार प्लस आर इंटू p प्लस क्यू प्लस आर बार इज, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, करा दिए हैं क्या? ये नहीं कराया ना? चलिए लास्ट है ये, हर बार हम लास्ट बोल रहे हैं और कराते जा रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा सा ये पक्का लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, मतलब इस टॉपिक से नहीं होगा। सिंप्लीफाई तो करना ही है, अभी और प्रैक्टिस होगा सिंप्लीफिकेशन का। जितना लॉजिक गेट सॉल्व कीजिएगा, सब में आप आखिरी में जाके सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या कर रहा है? क्या नहीं पूछेगा? हाँ, प्रैक्टिस करा रहे हैं बस, तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, समझे सोनू? अब यही पता होगा कि कौन वाला पूछेगा, तब तो कोई बातें नहीं था। फीस 1 लाख रुपए रखते तुम लोग का हम, नहीं हम 1 लाख में करा देते। फिर तो उतना ज्ञानी होते सर, कोई कौन वाला पूछेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न समझ में आ गया आपको? इससे पहले वाला क्वेश्चन तो पूछ सकता था, वो नहीं पूछ सकता था, वो भी पूछ सकता था ना। इसमें प्लस प्लस करके लग रहा है बड़ा दिख रहा है, इसलिए नहीं पूछ सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए। देख लो मैं एक बार और क्वेश्चन। ऑप्शन बी, वेरी गुड। संदीप को समझ में आ गया चीज। ध्यान से देखो, ऊपर देखो भाई, देखो यहां भी p प्लस क्यू है, यहां भी p प्लस क्यू है, रिपीट हो रहा है क्या p प्लस क्यू?
तो P प्लस क्यू को एक बार लिखें क्या? अरे बोलो, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दें। आर बार होगा कि नहीं मल्टीप्लाई में? समझ में आ रहा है सबको? आर बार मल्टीप्लाई में होगा। ये तो सारा एक जगह हो गया, ठीक है ना। इनटू में क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर बार है। आर बार क्या होता है? 0। तो क्या बचेगा? P प्लस क्यू बार इंटू P प्लस क्यू प्लस आर बार। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, P प्लस क्यू है ना, P प्लस क्यू है, तो ये P एक बार आ रहा है क्या? P एक बार आ रहा है ना, तो P को एक ही बार लिखो, प्लस जो बचा उसका मल्टीप्लीकेशन क्यू बार इंटू क्यू प्लस आर बार। सॉल्व करेंगे, P प्लस क्यू बार इंटू क्यू प्लस क्यू बार आर बार। ये अगेन क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचा? P प्लस क्यू बार आर बार। कितना आसान है सुनो, वो तो बोलो। चलिए, हेडिंग दीजिए स्विचिंग सर्किट। हेडिंग दीजिए स्विचिंग सर्किट। देखिए, जो लॉजिक है उसको हम लोग सर्किट से भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? सर्किट्स बना के दे दिया जाएगा आपके पास, एक बल्ब लगा के दे देगा, स्विच दे देगा, ठीक है ना, और फंक्शन लिखने के लिए बोल देगा, या फिर बोलेगा कि बताइए कि ये जो सर्किट है ये कौन सा गेट सॉल्व कर रहा है, शो कर रहा है। एंड गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, और है कि नॉट है कि बफर सर्किट है, क्या है ये चीज़, इन्वर्टर है, क्या है, वो चीज़ पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो थोड़ा सा लॉजिक पता होगा आपको, सर्किट थ्योरी तो आपको पता ही है। ऑब्वियस ही बात है कि जब वोल्टेज के क्रॉस, जब बल्ब के क्रॉस करंट आएगा तभी बल्ब जलेगा। बोलो, करंट कब आएगा? जब स्विच क्लोज होगा, वहाँ पर करंट जाएगा तब। तो जैसे एक सर्किट है, हेडिंग क्या दिए? स्विचिंग सर्किट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, आया भी हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक स्विच है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, रेसिस्टर से दिखा दिए। कौन बल्ब का फोटो बनाएगा जी? अरे एग्जाम में बल्ब का फोटो बना होगा, ठीक है, हम थोड़ी बनाएंगे बल्ब का फोटो, हम कमज़ोर हैं डायग्राम में, ठीक है। ये आपका क्या है सर? इनपुट। ये आपका क्या है सर? आउटपुट, ठीक है। ये आपका स्विच, ठीक, आपका स्विच। अब बताइए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, लॉजिक ज़ीरो जो है, लॉजिक ज़ीरो क्या डिनोट करेगा? ऑफ। और लॉजिक वन क्या करेगा? ऑन। बल्ब ऑन नहीं, स्विच ऑन। स्विच किसके बारे में इंफॉर्मेशन? स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन, स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि भाई कब कौन सा स्विच ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, उस चीज़ की बात होगी, ठीक है, क्लियर। तो ये सर्किट क्या डिनोट कर रहा है बोलिए? अगर स्विच ऑन है, अरे एक ही स्विच है ना, तो एंड कहाँ से हो जाएगा? उसके लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, सुनिए, स्विच अगर ऑन हुआ, ऑफ है, तो आउटपुट भी क्या है? देखिए मैं टेबल बनाता हूँ इसका, ठीक है ना, टेबल बना रहे हैं। ये आपका इनपुट है, ठीक है ना, मान लेते हैं इनपुट को मैं ए बोल रहा हूँ,
ठीक है ना, या फिर एस बोल रहा हूँ, ये जो भी ए ले लीजिए, चलिए ये आउटपुट मैं बोल रहा हूँ वाई, ये ए है, ये क्या है ए। अब ध्यान से देखिए, अगर स्विच ऑफ है यानी कि 0, स्विच ऑफ है यानी इनपुट क्या है, यहाँ पे स्विच क्या है 0, ठीक है। चलिए इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए अगर ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो ए का वैल्यू 0। तो अगर ये ऑफ है तो क्या आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट तो यहाँ मिलना है, ठीक है ना, 0। अगर स्विच क्लोज है यानी कि 1, तो आउटपुट में भी देखिए बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, तो क्या बोलेंगे सर इसको 1, यानी कि जो जिस काम के लिए आप यूज कर रहे हैं वो काम होता है तो आप हाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो काम नहीं हो रहा तो क्या बोल रहे हैं, लो बोल रहे हैं। तो अगर स्विच ओपन है तो आउटपुट 0 आ रहा है, जैसा इनपुट दिए वैसा ही आउटपुट मिला, ऐसा इनपुट वैसा आउटपुट, इससे सर्किट को बोलते हैं बफर सर्किट। जो भी आप इनपुट पर डालिएगा उसको एज इट इज पास कर देगा। कोई एक गेट है, ठीक है ना, आप इनपुट पे कोई चीज दीजिएगा तो उसको ऐसे ही पास कर देगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला ओवरऑल, उसको बोलते हैं बफर सर्किट। क्या बोलते हैं, बफर सर्किट। तो इसको बफर सर्किट बोलेंगे। हाँ, क्यों, ऐसा क्या है, हमको कोई चीज पास कराना है सेम एज इट इज, ठीक है। हाँ, वो आपका जैसे अभी एक्सॉर गेट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एक्सॉर गेट में अगर एक इनपुट फिक्स कर दिया जाए 1, तो वो बफर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट दे रहा है। हम बफर की बात बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बफर का क्या मतलब होता है। एक सर्किट, बफर सर्किट का मतलब क्या होता है, हम उसकी बात बोल रहे हैं। आपके पास कोई गेट है, अगर आप उसका फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, गेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गेट है। एक्सॉर गेट का आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर उसमें इनपुट अगर आप 1 फिक्स कर दिए ना, एक इनपुट को अगर आपने फिक्स कर दिया जिसकी वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, तो आप दूसरे इनपुट पे कुछ भी डालिएगा वही आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, वो चीज़ है। हाँ, कराएंगे, जब एक्सॉर गेट पढ़ाएंगे तो डिटेल में हर एक फॉर्मूला उसका लिखाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि बहुत सारा एक्सॉर गेट लगा हुआ है और नीचे से एक लाइन जा रहा होता है, 4-5 गेट लगा रहता है या n गेट लगा रहता है, ठीक है ना। तो उस तरह क्वेश्चंस में कराऊंगा, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। इसको लिखिए पहले, बफर सर्किट मतलब समझ में आ रहा है क्या। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको बस देखना है, सिंपली देखना है कि कब स्विच ऑन होगा तो क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बोलिएगा कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो ये बोलेगा कि बफर सर्किट है कि कौन सा सर्किट है, डायग्राम बना देगा और आपसे पूछेगा, या फिर आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर इसका, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू, अरे इसका फॉर्मूला बताओ, y इज इक्वल टू ए। आउटपुट को इनपुट के टर्म में लिख के बताओ, y इज इक्वल टू ए जैसा होगा वैसा y होगा, ए का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो दो चीज पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, डायग्राम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताइए सर कौन सा सर्किट है, या फिर 4 ऑप्शन में एक्सप्रेशन लिख के दिया रहेगा, y इज इक्वल टू ए बार, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इस तरह करके लिखा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा सर। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक दो और करेंगे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, एक और करिए, कौन सर्किट है ये, बफर सर्किट है। नेक्स्ट बना लो, कोई बड़ी चीज थोड़ी, बनाओ, नहीं बनेगा अपने से, बन जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक स्विच कर दूं, यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल में स्विच लगा दूं अगर, और यहाँ कर दूं मैं बल्ब, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन लोग नहीं बना पाते हैं इसके क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिक उनको पता नहीं होता कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये आपका आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट को हम वाई बोल रहे हैं, आउटपुट क्या बोल रहे हैं, वाई। तो स्विच का ऑपरेशन है उसको हम लोग ए बी सी, जितना स्विच होगा उसके अकॉर्डिंग नाम देंगे।
तो फॉर एग्जांपल इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, आप सोच के बताइए, जब ये स्विच ऑफ रहेगा, स्विच अगर ओपन है, ओपन स्विच ओपन है, तो क्या ये इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा आउटपुट को मिल जाएगा क्या? अगर ओपन होगा तो। बट अगर ये स्विच क्लोज हो गया ना, ये शॉर्ट कर जाएगा, बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। बोलो, बल्ब जला तो 1, बल्ब नहीं जला तो 0। समझ में आया कि नहीं? तो ये तरीका होता है इसको लिखने का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दूं आपको, तो हमें ये दिख रहा है, ए अगर ऑपरेट नहीं कर रहा है, ए अगर ओपन है, अगर स्विच इज ओपन, इफ स्विच इज ओपन देन बल्ब विल ग्लो, यानी कि स्विच ओपन करने का मतलब क्या है? 0 करना। बट आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली एक अगर क्लोज हो जाएगा तो देख रहे हैं बल्ब क्या हो जा रहा है सर आपका? शॉर्ट हो जा रहा है। तो y क्या मिल रहा है? 0। तो यहाँ से एक और चीज समझ में आया कि रिलेशन समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू ए बार। चूंकि a देखिए जब 0 है तो y 1 है, a जब 1 है तो y 0 है, तो रिलेशन क्या लिखिएगा? y इज इक्वल टू ए बार। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट शोज इन्वर्टर या फिर नॉट गेट? इन्वर्टर बोले या फिर नॉट गेट बोले, ये इन्वर्टर है या फिर नॉट गेट है? इन्वर्टर इसी को बोलते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर और नॉट गेट, ये और वाला मत और कर लेना, गेट वाला और नहीं है, या नॉट गेट। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अरे क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा तरीका है, 4 डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा बताओ इन्वर्टर का कौन सा डायग्राम है? बोलो। हाँ, बफर का कौन सा डायग्राम है इसमें से? कौन सा डायग्राम एंड गेट शो कर रहा है? कौन सा डायग्राम और ऑपरेशन शो कर रहा है? ठीक है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, सिंबल पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन पूछे इसमें, ये भी पूछेगा कि बल्ब विल ग्लो व्हेन स्विच इज ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1। हाँ, ए इज इक्वल टू 0 पे ही बल्ब जलेगा। अब उसमें क्या था? 1 रहेगा तो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। बोलो। बफर में बफर में ए इज इक्वल टू 1 था तो जला था। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं? आशीष, पचा पा रहे हो? ठंड का मौसम है, उठने का मन नहीं करता कंबल में से। ये लड़का हमसे रात में कंफर्म करके सोया है, सुबह में भूल गए हैं। कितना प्रेशर है, बाल बच्चा को संभालना, बीवी का नखड़ा झेलना, ठीक है ना, माँ बाप को देखना, बहुत सारा चीज़ होता है। सब्जी लाने जाते हैं, आटा पिसवाना, धान कुटवाना, गेहूँ पिसवाना, धान कुटवाना, ठीक है ना, तेल पेरवाना, मसाला कुटवाना, पिसवाना, सब इनके ही जिम्मे है, इसीलिए ये भूल जाते हैं। सोनू तो खैर दावत खाया था, पेट वेट खराब था उसका, सोचा वहां जाएंगे, पता नहीं एक ही टॉयलेट है, दिक्कत हो जाएगा आने जाने में, इसे आराम कर ले। तुम भाई, तुम कहाँ थे? ये तो इतना एग्जाम दे के इतना ऑब्जर्वेशन किया होगा सेंटर पे जाके, कौन आया था कौन नहीं आया था, थक गया, दिमागी हालत से बेचारा थका हुआ था, इसलिए नहीं आया। तुम्हारा दोस्तों सब नहीं आ रहा सब डिजिटल पढ़ने? वो सब महान हो गया। हाँ, वो कृष्णा भी नहीं आ रहा है, वो क्या नाम है, शंकर नहीं आ रहा है, ये सब कहना चाहिए ना। समझ में आया क्या? चलिए एक दो ठो और करा बाबू, पूरा पढ़ेंगे आज अच्छे से। समझ में आया नहीं आया, पटक पटक के पढ़ाएंगे आज तुम लोग को। बोलो। हाँ, किसका? नॉट का? नॉट गेट का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, डायोड की तरह दिखेगा आपको। हटा दें क्या बाबू? अब देखिए, सुनिए, समझिए बात को अच्छे से।
अभी लॉजिक गेट्स कहाँ पढ़ा रहे हैं? लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ाए अभी। लॉजिक गेट्स होगा जब एक्सॉर का प्रॉपर्टी बताएंगे, एक्सनॉर का प्रॉपर्टी बताएंगे, तब ना लॉजिक गेट्स पढ़ने कहा जाएगा। अभी तो पढ़ ही रहे हैं, एंड ओनली सब तो कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आप बताइएगा सर यहाँ पे, आप बताइएगा कि कौन सा गेट शो कर रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बोलो तो जल्दी बताओ, आंसर बताओ। हाँ पक्का? कैसे पता? दो ठो लगाया था एंड, और नहीं हो सकता है? बोलो। नहीं तुम बोल रहे दो ठो इनपुट दिए इसलिए वो हम पूछ रहे हैं। हाँ दोनों क्लोज होगा तो भी, बोलिए। ये ए मान लेते हैं, ये क्या है? बी है। अब खुद सोचिए, लॉजिक समझ में आ गया ना आप लोग को? अब आउटपुट है, ये वाई है, इनपुट है। अब आप बताइए कि अगर एक भी स्विच ओपन रहा तो क्या ये इनपुट वोल्टेज बल्ब के पास जाएगा क्या? वो तो स्विच के क्रॉस आ जाएगा। बोलो सर, सर्किट थ्योरी तो पढ़े हुए हैं बेसिक से हम लोग। एक भी स्विच अगर ओपन रहा तो वोल्टेज तो स्विच के क्रॉस आ जाएगा, तो बल्ब तो जलेगा नहीं। यानी कि एक भी स्विच ओपन होने मतलब क्या हुआ? एक भी इस वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट जीरो है। बोलो, ओपन होने का मतलब क्या होता है? स्विच ओपन का मतलब लॉजिक क्या? जीरो। स्विच ओपन का मतलब क्या? लॉजिक जीरो, ठीक है ना? लॉजिक जीरो। ए अगर जीरो हुआ, बी भी जीरो है, तब भी क्या होगा? जीरो। ए जीरो है, बी वन है, तब भी क्या होगा? जीरो। ए वन है, ये जीरो है, तब भी क्या होगा? जीरो। ये वन है, ये दोनों अगर क्लोज होगा तभी आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो ये कौन सा गेट शो कर रहा है? एंड गेट। क्या शो कर रहा है? एंड गेट। इस सर्किट का अगर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? ए बी, ए डॉट बी। इस सर्किट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए डॉट बी। y इज इक्वल टू ए डॉट बी। y इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर है से इतना? अब और गेट का देख लेते हैं। बना लिए क्या? जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट करिए। तो ये सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड गेट, फटाफट जल्दी करिए। सिंबल भी दे दें, सिंबल भी लिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। ऐसे हम गेट पढ़ाते तो प्रॉपर्टी और सिंबल सब लिखाते। अभी ए बी और वाई, हाँ गेट ही है, सर्किट के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? प्रॉपर्टी वॉपर्टी अभी नहीं बता रहे हैं, लिखाएंगे सबका प्रॉपर्टी लिखाएंगे अच्छे से। नोट क्या? नोट खत्म हो गया, उतने पे नोट खत्म हो गया। हाँ, फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह वर्क करता है नोट। बोल दो, मल्टी स्टेबल वाइब्रेटर की तरह वर्क करता है नोट। अभी तो कहाँ दुनिया में हो अभी तुम? फंक्शन जनरेट करने के लिए वर्क करता है। बोलो। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है क्या चीज है? ये भी तो वही है। ठीक है भाई, वही है, चलो। स्विचिंग सर्किट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, स्विचिंग सर्किट से कैसे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ऊपर देखिए, थोड़ा हाथ तेज चलाइए, ठीक है ना? क्या हो गया? अरे कुछ कुछ बोलता रहता है, हद है। पूरा बोला करो जम के। ज्यादा खा लिया ना? हाँ, किसका शादी था जी? किसका था बता नहीं ईमानदारी से। हाँ, जान पहचान का आदमी का था। दावत मिला था तुमको कि तुम ऐसे ही चला गया? नहीं, इंजीनियर जा सकता है, खुश इतना बेशरम होता है।
ये जो ये जो जात है जिसको हम लोग इंजीनियर बोलते हैं, इसको किसी भी चीज का लाज शर्म नहीं होता है। ये कुछ भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, अब ध्यान से देखो, एक भी स्विच क्लोज हुआ तो क्या करंट फ्लो करने का पाथ है कि नहीं है? इनपुट वोल्टेज आउटपुट की तरफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक भी स्विच क्लोज होने का मतलब क्या है? एक भी इनपुट 1 हो जाए। बोलो भाई, एक भी इनपुट 1 होने से अगर आउटपुट मिल रहा है आपको, तो कौन सा गेट का प्रॉपर्टी है? और गेट का प्रॉपर्टी है। एक भी इनपुट 10 इनपुट भी हो, अगर एक इनपुट भी हाई है तो हमेशा क्या मिलेगा? क्योंकि 1 प्लस समथिंग क्या होता है? 1 ही होता है। 1 प्लस समथिंग क्या होता है? बोलिए, 1 होगा। तो भाई ये कौन सा गेट शो कर रहा है? और गेट शो कर रहा है। और अगर फंक्शन लिखना हो सर इसका, तो y इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन लिखना हो तो y इज इक्वल टू a प्लस बी। और अगर टेबल बना दें इसका, देखो टेबल बनाना ना चाहिए, कल सिखाए थे। देखो कल मेहमान लोग इधर देखिए, गेस्ट्स इधर देखेंगे, ए बी और वाई। तो वाई तो चलिए बात की बात है। यहाँ पे जब भी दो इनपुट का अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना हो, ट्रूथ टेबल ऊपर देखिए, ट्रूथ टेबल देखिए आशीष, ट्रूथ टेबल देखो भाई, कहाँ से लिख लियो? हाँ, तो कैसे लिखते हैं? 2 बार लगातार 0, फिर 2 बार 1, फिर अल्टरनेटिव 0 1 0 1, ठीक है ना? वही अगर 3 इनपुट होता तो 4 टाइम्स 0 लगातार लिखेंगे, फिर 4 टाइम्स 1 लिखेंगे। बी में लिखते 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। सी में लिखते 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना? 4 का होगा तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 0 0 होगा तो 0 मिलेगा, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 1 0 होगा तो 1 मिलेगा, 1 1 होगा तब भी 1 मिलेगा। तो इस सर्किट्स का जो टेबल है वो ये है। तो एक क्वेश्चन, एक सर्किट डायग्राम देकर बोलिए, और अच्छा क्वेश्चन पूछना हो तो हम ट्रूथ टेबल दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट द गिवन ट्रूथ टेबल। तो आपको ट्रूथ टेबल देखना होगा पहले। ट्रूथ टेबल देख के आपको पता करना है कि ये किस गेट की बात कर रहा है। बोलिए, ट्रूथ टेबल देख के आपको लग रहा है कि एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिल रहा है, यानी कि ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब और गेट का आपके पास कॉन्सेप्ट पता है, आप यहाँ सर्किट डायग्राम देख के 4 डायग्राम दिया होगा बता सकते हैं। या फिर क्वेश्चन डायग्राम बना के ये दे देगा, बोलेगा बताइए आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। 4 पार ऑप्शन होगा, y इज इक्वल टू ए बार बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना? y इज इक्वल टू ए बी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको आंसर बताना है। क्लियर है? तो ये सर्किट स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, याद नहीं करना। अगर समझे हुए हैं तो आपके पास जब डायग्राम आएगा तो आप बता दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, ये 3 चीज़ बेसिक है, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप खुद से करके बताइए। तो जनरल वे में हम आपसे पूछते हैं, आप खुद बताएंगे कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है ना? या फिर आप एक्सप्रेशन लिख के दिखाएंगे। क्या लिख के दिखाएंगे? बोलो भाई, y इज इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन लिख के दिखाना है आपको। y इज इक्वल टू समथिंग जो है वो लिख के दिखाना है। देखिए, एक दो और कराते हैं, फिर छोड़ देंगे आपको। देखिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आदत है नहीं आप लोगों को पढ़ने का, ज़्यादा देर तक मेरे साथ झेल नहीं पाइएगा, समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर वैसे पढ़ाई का। अभी तो चल रहा है ना? किसी को दिक्कत है तो पानी नहीं पी के आ जाओ भाई, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? ये ए है, ये बी है। चलिए फटाफट कीजिए, आपका इनपुट है। बता दीजिए एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, बस बता दीजिए आप मुझे, एक्सप्रेशन क्या लिखा जाए।
हाँ बोलो राजीव, क्या है बताओ, क्या दिख रहा है तुमको, एक्सप्रेशन बताओ क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है? नॉट में एक ही रहेगा ना इनपुट, ए प्लस बी पे बार, और देखिए यानी कि और का उल्टा, और का कंप्लीमेंट। ठीक है, और लोग बताएं, और लोग भी देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए सही है संदीप सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सोचो थोड़ा सा। एंड लग रहा है, एंड में होता क्या होता है बाबू? अबे एंड का उल्टा है, एंड का उल्टा, तो वही कैसे बोल रहे हैं, ए डॉट बी पे बार हो, ए डॉट बी, एंड का उल्टा। क्या तरीका, क्या तरीका, क्या तरीका, तरीका देखो, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ स्टैंडर्ड नहीं दिखे तो दो स्विच दिख रहा है ना, तो ट्रूथ टेबल बनाओ ना, ट्रूथ टेबल बनाओ, बनाओ ट्रूथ टेबल। क्या लिखेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। ट्रूथ टेबल में ये क्या लिखते हैं सर आप, कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना? अरे भाई दो इनपुट के साथ 4 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 2 का पावर 2, 3 इनपुट के साथ 8, 2 का पावर ऑफ 3, जितने आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उतना क्या बनता है सर, आपका एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, अब देख लीजिए, ये करके देखते हैं क्या होता है, ध्यान 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 से देखो, ध्यान से देखो। 0 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों स्विच ओपन। सुनो यार, बात नहीं, सुनो, 0 0 दोनों स्विच ओपन, आउटपुट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। अबे स्विच ओपन है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आएगा, पैरेलल में है ना, पैरेलल में, तो क्या होगा सर, y क्या मिलने वाला है, 1। सुनो सुनो, 0 1 यानी कि सुनो, ये ओपन ये क्लोज, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तो ओपन है ओवरऑल, ये ओपन ये क्लोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपन ही कहलाएगा ये वाला पाथ। तो अगेन क्या मिलेगा, 1। ए क्लोज हो गया, बी ओपन हो गया, ये वाला लॉजिक देखो, यहां से देखो और फिर आउटपुट चेक करो क्या मिलने वाला है, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा चेक करना है। ए ओपन, ए क्लोज, बी ओपन, अगेन ये पूरा सर्किट क्या है, ओपन है, पूरा का पूरा यहां जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1। और ये क्या है, दोनों क्लोज होगा तो ये शॉर्ट हो गया, पूरा पाथ शॉर्ट हो जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या मिलेगा, 0। क्या ये एंड के उल्टा नहीं दिख रहा आपको? एंड में क्या था, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, और यहां क्या है, एक भी इनपुट 1, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1, आउटपुट 1, तो उल्टा नहीं हुआ क्या? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, ए डॉट बी का होल बार, इसी को बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट होता है, बाद में पढ़ेंगे इसको, नैंड गेट। क्या बोलते हैं इसको, नैंड गेट। क्वेश्चन के फॉर्म में कराएं, टॉपिक मान लो, थ्योरी मान लो, जो मानना है मान लो, नैंड गेट ऐसे दिखता है, बात खत्म। कितना गेट याद करोगे भाई, कितना गेट याद करेंगे? अब जो स्टैंडर्ड गेट है वहां से अब आपको एक्सप्रेशन भी लिखने आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लास्ट, फिर छोड़ देते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास हो गया आप लोगों का, आप लोग खा पी के तो आते हैं नहीं, ठीक है ना, मेरे लिए लेके आते हैं, तो फिर हम पढ़ाएं क्यों, बोलो। मेरा तो मन था आज 12-1 बजे तक पढ़ाते, बट तुम लोग के अंदर दम है नहीं, तुम लोग से होगा नहीं, हो जाएगा, अभी वोटिंग कराते हैं। अब देखिए, अभी कुछ लोग डेमो वाले हैं, एडमिशन नहीं लिए, हरक गए ना तो पेट पे लात पड़ जाएगा मेरे, इसलिए डेमो वालों को मनाओ पहले। कुछ लोग एडमिशन लिया था, आधे पैसा दिया तो भाग गया, तो पटक पटक के पढ़ाने वाला टीचर है, बैठ नहीं कोई पढ़ेगा, कभी 2 घंटा पढ़ाता है, कभी 6 घंटा, पगला गया हुआ है, ठीक है, पागल आदमी से हम नहीं पढ़ेंगे, तो दिक्कत हो जाता है ना, रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद, देखते हैं रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। क्वेश्चन देखिए,
नहीं पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, नो डाउट, कि पढ़ने से अच्छा और क्या होता है भाई। बल्ब लगाओ यहाँ पे। वेरिएबल लिख दें ए डी बी सी। अब गेट नहीं पूछेगा जाएगा, अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो फिर एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड नहीं है तो गेट की तरफ कोई स्पेशल गेट की तरफ काम करेगा नहीं, तो क्या पूछा जाएगा सर? एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। बताइए क्या है? नहीं, ट्रूथ टेबल बना क्या बता पाइएगा इसमें? आपको ट्रूथ टेबल स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी पता है तब ना आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हाँ, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देखिए, और चार्ट हो यहाँ पे इनपुट है, कैसे ट्रूथ टेबल बनेगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। बोलिए 8 0 फिर 8 1 लगातार, फिर 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 16 तक। हाँ हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। इसमें आप स्टैंडर्ड पढ़ चुके हुए हैं ना? नहीं पढ़े हुए हैं क्या? स्टैंडर्ड तो पढ़ चुके हुए हैं। y इज इक्वल टू डी डी ए इंटू, हाँ ए इंटू बी प्लस सी, हाँ ठीक है, प्लस डी। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब आपको। अरे भाई ये पैरेलल स्विच पता है कि नहीं? यहाँ पर सीरीज में इसका पैरेलल स्विच, ये तो भाई ए बी प्लस सी होगा, जल्दी बोलो। और ये तो भाई इसके साथ सीरीज में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बोलो भाई, सिर्फ ये पढ़े हो, अकेला एक पढ़ाए थे तुमको, सबसे पहले वाला बफर वाला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसा यहाँ होगा वैसे आउटपुट मिलेगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ये अलग से पढ़ाए हैं और गेट में, और गेट में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? जब ऐसा स्विच होता है तो क्या लिखते हो? बी प्लस सी लिखते हैं कि नहीं? तो ये जो है पूरा, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो पूरा है ये क्या दे रहा है समझिए, ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है बी प्लस सी इंटू ए। जल्दी बोलिए। अब इस पूरे को एक स्विच से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जल्दी बोलिए। नहीं समझ में आया आपको? ये पूरा जो है, ये जो रेड कलर में जो मैंने डाला है, ये पूरा क्या है? ए इंटू बी प्लस सी हो गया, ये एक स्विच हो गया। और इस स्विच के साथ एक और पैरेलल स्विच है, तो जब पैरेलल स्विच होता है तो और ऑपरेशन होता है ना, तो इसके साथ डी का क्या होगा? और ऑपरेशन होगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। इतने लेवल तक का क्वेश्चन आप करिए, जाइएगा। अगर अब मैं बोलूं कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए आपको जिसमें आप फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हैं, अब जाके वीके मेहता थेरेजा जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल वगैरह का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा, अदरवाइज एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत होगा। अब हम क्या कर रहे हैं समझ में आया कि नहीं? जो स्टैंडर्ड हमको पता था ना, उसको डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए हैं सर। भाई इसका आउटपुट पता है बी प्लस सी मिलता है, इसका आउटपुट पता है ए मिलता है, बोलो
बफर वाला सर्किट, उसके बाद पढ़े थे नॉट, उसके बाद पढ़े थे एंड, उसके बाद पढ़े थे और। ये 4 चीज पढ़ा है ना तुमको, तो उसी का इस्तेमाल तो किए हैं यहाँ पे। 5वां भी पढ़ाए हैं, बट उसको हम अभी नहीं स्टैंडर्ड की तरह काउंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन की तरह दिए थे आपको। नैंड गेट, उसको भी स्टैंडर्ड याद रखना है। लोड के साथ पैरेलल में सीरीज में अगर स्विच लगा रहेगा तो क्या होगा? नैंड। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पैरेलल में, लोड के साथ पैरेलल में, सीरीज में स्विच, दोनों अलग अलग चीज है। और क्या दिखाता है? और कब होगा? लोड के साथ सीरीज में, पैरेलल में स्विच, ठीक है ना। एंड कैसे दिखाएंगे? लोड के साथ सीरीज में स्विच, ठीक है ना। बफर क्या होगा सर? बफर क्या होगा? लोड के साथ सीरीज में सिंगल स्विच। नॉट गेट क्या होगा? लोड के साथ पैरेलल में, लोड क्या? बल्ब, लोड के साथ पैरेलल में सिंगल स्विच। बोलो, इतना स्टैंडर्ड पता है ना, तो सबको रिजल्ट की तरह यूज किया। ये रिजल्ट यूज कर लिए हम और वाला b प्लस सी। और को कैसे लिखते हैं? b प्लस करके लिखते हैं, ठीक है ना। फिर ये बफर था, बफर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा ये पूरा एक स्विच है, उसके साथ पैरेलल में एक स्विच है, तो अगेन स्विच है, तो पैरेलल में स्विच जब होता है और ये लोड है तो अगेन ये और की तरह काम करेगा, तो इसके साथ और कर दिया। और का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारा? ए बी प्लस ए सी प्लस डी, ऐसा करके दिया रहेगा आपके पास ऑप्शन में, ऐसा करके दिया रहेगा। क्लियर है सर? इतना करके आइए, रिवाइज करके आइए, सर जो कराए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आइए। अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस का चीज़ है, उतना फास्ट आप एग्जाम में कर पाइएगा। आंख दिमाग खोल के रखिए अपना, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हो सकता है शुरू में थ्योरम नहीं लग रहा हो, बाद में थ्योरम लग रहा हो। जैसे बहुत बार देखिए ना हम लोग रिडंडेंट लिटरल थ्योरम लास्ट में लगाए कि नहीं लगाए हैं? बहुत बार हम लोग शुरू में थ्योरम लगाए हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम शुरू में ही लगा दिए थे, लगाए थे कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हम लोग शुरू में ही लगा दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस को करके आइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लें, परसों का झमेला ना रहे। इतना ही टाइम कल भी पढ़ेंगे, 11:15 हो रहा है, कल भी 11:15 1 या फिर 11 बजे तक पढ़ेंगे।